जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2024-25 को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। साथ में एडिशनल फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे, तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो सवेरे क्लास होता है उसी का शाम को टेलीग्राम पर टेस्ट होता है, तो सवेरे वीडियो पढ़िए और शाम को टेस्ट दीजिए। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये काम कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का भी लिंक है, उसको आप फॉलो करते हैं तो बहुत सारा करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ों को अच्छे से देखते हैं। अगर आप झारखंड में कोई भी एग्जाम देंगे, जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, चाहे उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ साथ में झारखंड स्टैटिक जीके को भी हम शामिल किए हैं। ठीक है, और एक बहुत सारा हॉट टॉपिक को भी हम यहाँ रखे हैं। ये कैसा लगेगा आप लोग बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही मोटिवेशन जो है वो पर डे क्लास मॉर्निंग में लाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ों को डिटेल से समझते हुए चलते हैं और देखते चलते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, झारखंड में घने कोहरे छाए रहने के कारण कितने जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है? कितने जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे, यहाँ पर हाई अलर्ट तो सुने होंगे, ये आप सुने होंगे यहाँ पर येलो अलर्ट। एक हाई अलर्ट सुनते हैं, ये है येलो अलर्ट। ठीक है, तो येलो अलर्ट घोषित किया गया है यहाँ पर 18 जिलों में। याद रखेंगे, झारखंड के 18 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। और ये कारण क्या है घोषित करने का, कि यहाँ पर जो मौसम है वो पूरी तरीक़ा से कोहरा छाए रहने के कारण ये येलो अलर्ट घोषित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, 18 जिलों में घोषित किया गया है। कोई 24 जिला नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, देखिए झारखंड गठन के साथ में जिला कितना बना था? 18। ठीक है, जिस समय गठन हुआ था उस समय कितना जिला था? 18। लेकिन बाद में जो है इसमें 2001 ईस्वी में कितने जिले जुड़े? तो इसमें जिला जुड़ा कितना? तो याद रखेंगे इसमें 4 जिला जुड़ा था। देखेंगे तो एक देखिए यहाँ पर देखेंगे तो लातेहार था। इसके बाद अगर हम बात यहाँ पर करेंगे, सरायकेला, ठीक है, केला खरसावां, ठीक है, उसके बाद सिमडेगा और एक जामताड़ा, ये 4 जिला 2001 में जुड़ा था। ठीक है, और लातेहार 19वां जुड़ा था। ये याद रखेंगे, 19वां जुड़ा था, कोई दूसरा कहेंगे लेकिन लातेहार को ही याद रखेंगे, क्योंकि JH जो वाहन निबंधन संख्या है JH, इसका 16 है, इसका 19 है, किसका? लातेहार का। इसका मतलब 18 तो पहले था, 19वां जिला कौन बना? तो लातेहार बना। ठीक है, और 2007 ईस्वी में अगर बात करें तो 2007 ईस्वी में 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 2007 को यहाँ 2 जिला बना था। एक तो खुंटी बना था जो रांची से कटा था, खुंटी, और एक जो है यहाँ पर रामगढ़ जो बना था वो 24वां और अंतिम जिला बना, सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला बना था ये। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से होगा। तो ये 6 जिला झारखंड गठन के बाद बने थे। देखिए 2 यहाँ पर, ये 2007 में बने थे, और यहाँ पर 2001 ईस्वी में 4, तो 6 जिला बाद में बने थे। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, 18 जिला जो झारखंड गठन के साथ बना था, ये याद रखेंगे कि इतना ही जिला संख्या में यहाँ पर येलो अलर्ट घोषित किया गया है। ठीक है, ये सीधे तौर पर याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि 18 जिला जो पहले वाला वही नहीं, पूरा मतलब 24 में 18 सेलेक्ट किया गया है जिसमें येलो अलर्ट घोषित किया गया है। ठीक है, जिसमें कुहासा बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण इसको घोषित किया गया है। देखिए, मौसम विभाग ने घने कोहरे को देखते हुए झारखंड के 18 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में झारखंड के क्षेत्र में देखा जाए तो चक्रवात दाना का कहर देखा गया था, दाना का असर देखा गया था। तो ये जो दाना है इसका नामांकन कौन सा देश किया है? तो ये नामांकन जो है वो कतर देश ने किया था। ठीक है, दाना का नामांकन किसने किया था? तो कतर देश में किया था। और बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका असर उड़ीसा, बंगाल, ठीक है, और उसके बाद झारखंड के जो ढालभूम क्षेत्र और जमशेदपुर और रांची, इसके बाद थोड़ा आगे तक भी ये देखने को मिला था। ठीक है, तो और एक और है चक्रवात फंगल, ठीक है, चक्रवात फंगल, इसका नामांकन जो है सऊदी अरब ने किया था।
और ये भी चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, ये भी चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका भी असर जो है वो झारखंड में देखने को मिला था, जिसमें हल्का बारिश और मौसम खराब हुआ था, ठीक है। तो ये सब बात को याद रखिएगा, पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप अच्छे क्वेश्चन में फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खादी और सरस मेला का उद्घाटन किस मंत्री के द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे, खादी और सरस मेला का उद्घाटन जो है वो किस मंत्री के द्वारा किया गया? तो यहाँ याद रखना है दीपिका पांडे सिंह, ठीक है, दीपिका पांडे सिंह, इन्होंने जो है खादी और सरस मेला का उद्घाटन किया है महगामा, ठीक है, ठीक है, याद रखना है महगामा। महगामा कहाँ पर है? शायद गोड्डा साइड में है, ठीक है। तो यहीं से ये कांग्रेस की मतलब विधायक बनी है, कांग्रेस से विधायक चुनी गई है दीपिका पांडे सिंह, याद रखेंगे। और यही जो है अभी देखा जाए तो खादी और सरस मेला का उद्घाटन किए हैं, याद रखेंगे। ये ग्रामीण विकास मंत्री हैं, कौन? तो दीपिका पांडे सिंह, इन्होंने ही किया है। और उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो रांची मोराबादी मैदान में हुआ है, ठीक है। एक्चुअली में इसके एक दिन पहले हम बताए थे, इसका उद्घाटन हेमंत सोरेन करने वाले थे, लेकिन एकाएक पता नहीं अब वो कहाँ गायब हो गए और यहाँ दीपिका पांडे सिंह ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, इस मेला में देखा जाए तो 500 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे, ठीक है। देखिए, आपको याद रखना है उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो रांची में हुआ था, मोराबादी मैदान में, ठीक है। उद्घाटन किसने किया था? तो दीपिका पांडे सिंह ने, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं अभी वर्तमान झारखंड सरकार में, जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है उसमें दीपिका पांडे सिंह जो हैं अभी ग्रामीण विकास मंत्री हैं, याद रखना है, ठीक है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, कुछ और महोत्सव देख लेते हैं, जैसे इटखोरी महोत्सव। इटखोरी महोत्सव कहाँ पर हुआ था? तो ये चतरा में, याद रखना है। रजरप्पा महोत्सव ये रामगढ़ में होता है, ठीक है। इसके बाद नगर उटारी बंसीधर महोत्सव जो है ये गढ़वा में होता है, याद रखना है। ये सब अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, महाकुंभ देखते हुए यहाँ पर 13 जनवरी से झारखंड में कितने स्पेशल ट्रेन चलेगी, ठीक है, कितने स्पेशल ट्रेन चलेगी ये महाकुंभ को देखते हुए? तो याद रखना है 4 जो है वो स्पेशल ट्रेन यहाँ चलेगा। कितना ट्रेन चलेगा? तो 4 ट्रेन चलेगा। तो देखिए, कुंभ महोत्सव को देखते हुए 13 जनवरी से झारखंड में 4 स्पेशल ट्रेन चलेगी, ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे यात्री कुंभ मेला में जाएंगे स्नान करने के लिए, तो यहाँ पर 4 स्पेशल ट्रेन उसके लिए दिया गया है। तो पूछा जा सकता है अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर विभूति को हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। हर टॉपिक में, करंट अफेयर के टॉपिक में एक स्टैटिक्स का टॉपिक, हॉट टॉपिक लगाएंगे, ठीक है। ये कैसा मेरा विचार है ज़रूर बताइएगा। जैसे करंट अफेयर पढ़ें, उसके साथ साथ एक हॉट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा परीक्षा में, उसको हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम हर वीडियो में करेंगे और ये वीडियो को हम हर दिन सवेरे लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपका प्यार दिखना चाहिए, लाइक दिखना चाहिए और चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए आप लोग को। अगर ये करते हैं तो हमको दिखता है कि चैनल में आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्रत्येक दिन लाएंगे। ये सवेरे वीडियो मिलेगा और शाम को टेलीग्राम पर टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर महान विभूति में आज हम देखते हैं, मतलब यहाँ पे जतरा भगत को, ठीक है। आज हम देखेंगे जतरा भगत को। इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को चिनगारी नावाटोली गांव है, ठीक है। गांव कहाँ पे? बिशुनपुर गुमला में ये पड़ता है, ठीक है। चिनगारी नावाटोली गांव बिशुनपुर गुमला में पड़ता है, याद रखेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो परिवार यहाँ पर देखेंगे तो उरांव परिवार से संबंधित है। पिता का नाम क्या था? तो याद रखना है कोहरा भगत, ठीक है। पिता कौन थे? कोहरा भगत। माता यहाँ पर कौन थी? तो माता का नाम याद रखना है लिबरी भगत, ठीक है। माता का नाम लिबरी भगत और पत्नी इनकी जो है वो है बुधनी भगत। बुधनी भगत इनकी पत्नी थी। तो ये थोड़ा सा परिवार का नाम याद रखेंगे। अब यहाँ पे टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ से यहाँ पर पूरा तरीका से देखेंगे। देखिए, टाना भगत का आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, उसको प्रारंभ करने का कार्य जो है वो जतरा भगत ने किया था। मतलब जतरा भगत टाना भगत आंदोलन के प्रणेता थे, ठीक है। याद रखना है टाना भगत में टानना, देखिए टाना भगत में टाना का मतलब होता है, टाना का मतलब होता है खींचना, ठीक है। टानना का मतलब होता है खींचना, ठीक है।
मतलब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि उरांव के प्रमुख देवता से आह्वान किया गया। प्रमुख देवता कौन? धर्मेश। धर्मेश से आह्वान किया गया है कि हे धर्मेश, हमें बुराई से अच्छाई की ओर खींचो। मतलब कि अगर हम नल्ली में जा रहे हैं तो हमें पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, मुंडी पकड़ के खींचो, बाहर करो। मतलब हमें बुराई की तरफ नहीं जाने दो, अच्छाई की तरफ खींचो। ये आह्वान यहाँ पर किया गया है, याद रखना है, ये आह्वान यहाँ पर किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, इसको याद रखेंगे। टानना का मतलब होता है खींचना। धर्मेश से आह्वान किया गया कि हे भगवान, हमें मतलब सही मार्ग दर्शन करो, सही मार्ग दिखाओ। ठीक है, ऐसा यहाँ पर आह्वान किया गया है, तो याद रखेंगे। अब बात यहाँ पर होता है, टाना भगत आंदोलन जो है एक सांस्कृतिकरण आंदोलन था। मतलब कि लोगों को एक जागरूक करने का, एक सामाजिक रूप से, एक सांस्कृतिक रूप से उसके अंदर चेतना भरने का बात यहाँ पर कहा गया था। और जो गांधी आंदोलन से प्रेरित था, गांधी आंदोलन से पूरी तरीक़ा से प्रेरित था। तो इसीलिए हम लास्ट में बताएंगे कि ये शांति प्रिय आंदोलन था और गांधीवादी आंदोलन था। और झारखंड का एक मतलब ये ऐसा आंदोलन था जो खूनी खराब वाला आंदोलन नहीं था। ठीक है, अहिंसक आंदोलन था ये। देखिए ये हुआ क्या कि 1916 ईस्वी में जतरा भगत के साथ में 7 सहयोगियों को साथ में देखा जाए तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 1.5 सालों तक इनको जेल में रखा गया था। ठीक है, जेल से छूटने के बाद 2 माह के अंदर में इनका निधन हो गया था। 1916 ईस्वी में ही इनका निधन हो गया। ठीक है, इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद में 1948 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, टाना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वास अधिनियम पारित कर दिया गया। ठीक है, और टाना भगत पुनर्वास केंद्र रांची में बना हुआ है। ठीक है, टाना भगत पुनर्वास केंद्र कहाँ बना हुआ है, तो रांची में बना हुआ है, याद रखेंगे। टाना भगत आंदोलन जो है वो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था, झारखंड का एकमात्र आंदोलन। ठीक है, झारखंड का एकमात्र आंदोलन है, एकमात्र आंदोलन जो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था, टाना भगत आंदोलन। ठीक है, ये याद रखेंगे, राष्ट्रीय स्तर का था। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए तो गांधी से प्रेरित आंदोलन था, याद रखना है। और गांधी जो महात्मा गांधी थे उनके सबसे प्रिय अनुयायियों में से टाना भगत भी आते थे। ठीक है, झारखंड का एकमात्र आंदोलन जो अहिंसावादी आंदोलन था, टाना भगत आंदोलन। वैसे एक बार बिशुनपुर का थाना जला दिया था टाना भगतों ने। ये सब का पहचान होता है ना कि एक भोपू ले लेंगे, धोती पहन लेते हैं और ये सब जो है वो घूमते रहते हैं, मतलब कि आंदोलन अपना करते रहते हैं और इनसे सरकार को कोई दिक्कत भी नहीं होता है। ठीक है, ये जो है ना एक प्रकार से होम्योपैथी जैसा आंदोलन है। मतलब कि होम्योपैथी जैसे दवा होता है ना, तो कोई खाए चाहे नहीं खाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी तरह से ये आंदोलन करे ना करे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अगर हेमंत सोरेन के दरवाजा पर ये बैठ गए ये सब, तो हेमंत सोरेन को निकलना है तो निकलने के लिए गड़िया जाने के लिए छोड़ देंगे जगह, फिर साइड में बैठ जाएंगे, फिर दुआरिया पर बैठ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, ये सबसे कोई हानि नहीं पहुंचता है। ठीक है, एकदम होम्योपैथी जैसा ये सब का आंदोलन चलता है। होम्योपैथी दवा साइड इफेक्ट नहीं, न इफेक्ट न साइड इफेक्ट, तो ये होता है, याद रखिएगा। बहुत शांति प्रिय होते हैं टाना भगत। ठीक है, अभी भी ये टाना भगत लोग आंदोलन करते रहते हैं, तो ये याद रखना है। बाकी आपको PDF चाहिए तो इस मतलब नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 97, ठीक है, 9798771375 पर कांटेक्ट करके और विस्तृत जानकारी जो है ले सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। झारखंड सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।